बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा और उसमें हमने लास्ट टाइम ये डिफ़ाइन मैंने किया था कि हमने होल नंबर्स के बारे में पढ़ा था और आज जो हम मज़ीद आगे पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि कई सारे स्टूडेंट्स को ये हमेशा डिफ़िकल्टी होती है कि हमें टीचर्स हमेशा बचपन की क्लासों में एक कुछ नाम्स पढ़ा देते हैं, जब हम बड़ी क्लासों में पहुंचते हैं तो उनके नाम और भी होते हैं। तो जब हमने नाम एक पढ़ा हुआ होता है, जब सवालों में नाम कोई और होता है तो हमें बहुत सारी डिफ़िकल्टी होती है और हम परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्या चीज़ है। फिर हम मैथमेटिक्स को जो है वो मुश्किल समझते हैं। अगर स्टूडेंट्स आपको ये सारे नाम याद होंगे तो कभी भी जो है आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो सबसे पहले आए कि हम पढ़ते हैं। जिस तरह देखें कि यहाँ पर जो है इस सिंबल का, ये जो सिंबल है, इस सिंबल को कई मुख्तलिफ जगहों पर जो है हम प्लस भी कहते हैं, ऐड भी कहते हैं, एडिशन भी कहते हैं, समीशन भी कहते हैं, या इसे हम सम भी कहते हैं। मगर हमने बचपन की क्लासों में पढ़ा कि इस निशानी को हम सिर्फ जो है हमने सिर्फ पढ़ा प्लस और ऐड पढ़ा या एडिशन पढ़ा। मगर जब क्वेश्चंस आ जाते हैं तो क्वेश्चंस में नाम कहीं पे समीशन होता है, कहीं पे सम होता है, कहीं पे ऐड होता है, कहीं पे एडिशन होता है। जिस तरह आपने अक्सर देखा होगा कि हम घरों में अगर फर्ज करें मेरा नाम जैन है या आपका कोई भी नाम है, तो हो सकता है आपका जो नाम आपके डॉक्यूमेंट्स में हो मगर आपको घर वाले प्यार से किसी और नाम से पुकारते हो, या आपकी बाबा जो है वो किसी और नाम से पुकारते हो, आपकी फैमिली, आपके उस्तादजा, आपके दोस्त आपको किसी और नाम से पुकारते हो। इसी तरह एक बंदे को जब मुख्तलिफ नाम से पुकारा जाता है तो गलत नहीं होता। जैसे मैं कहूँ कि आपका फर्ज करें आपका नाम है अदनान, मैं कहूँ नहीं आप अदनान नहीं, आप इंसान हैं। मैं कहूँ नहीं आप इंसान नहीं हैं, आप मुसलमान हैं। मैं कहूँ आप मुसलमान नहीं हैं, आप अशरफुल मखलूकात हैं। तो गलत नहीं है। इसी तरीके से इस बंदे के, इस शख्स के ये सारे नाम हैं। अगर हमें सारे नाम याद होंगे हमें कभी भी डिफिकल्टी नहीं होगी। उसके बाद स्टूडेंट दूसरी जो साइन है आपकी, इस साइन को हम माइनस भी कहते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कहते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कहते हैं और हम इसे डिफरेंस भी कहते हैं। अब देखें कि जब हम सेट चैप्टर पढ़ते हैं, जब हम दो सेटों के दरमियान माइनस निकाल रहे होते हैं तो उसे हम वहां पर माइनस नहीं कहते, हम उसे वहां पर डिफरेंस कहते हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ चैप्टर्स के अंदर हर सिंबल को कहने का अंदाज जो होता है वो अलग होता है, प्रोनाउंस करने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। इन द सेम वे, तो अगर आपको ये सारे नाम याद होंगे तो आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। तो इस साइन को आप मुख्तलिफ नामों से पुकार सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स ये साइन है, इस साइन को हम मल्टीप्लाई भी कहते हैं, क्रॉस भी कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं, प्रोडक्ट भी कहते हैं, डॉट भी कहते हैं, इनटू भी कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब आप कहेंगे सर कि आप इसे क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कह रहे हैं, आप इसे डॉट प्रोडक्ट क्यों कह रहे हैं। आपको पता है कि जब हम फिजिक्स के अंदर अगर फर्स्ट ईयर की बात करें या अगर हम मैट्रिक की बात करें तो हमारा एक चैप्टर होता है फिजिक्स के अंदर जिसे हम रीढ़ की हड्डी समझते हैं, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो वेक्टर्स में जब दो वेक्टर्स के दरमियान अगर हम साइन रखते हैं तो वहां पे हम उसे कहीं पे जो है डॉट प्रोडक्ट कहते हैं और कहीं पे हम इसे क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। फिर वो एक कंडीशन है कि भाई अगर दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और जवाब आपका स्केलर आए तो वहां पर हम उसे कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से अगर आपका जवाब वेक्टर क्वांटिटी आ जाए तो ऐसी मल्टीप्लिकेशन को हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसी तरीके से इस सिंबल के मुख्तलिफ नाम है। तो अगर आपको ये सारे नाम याद होंगे आपको कभी भी डिफिकल्टी नहीं होगी। कई बार हम परेशान इस वजह से होते हैं कि कहीं पे कई बार हम प्रोडक्ट नाम आ जाता है, कई बार क्वेश्चंस में डॉट नाम आ जाता है, कहीं पे इनटू आ जाता है, कहीं पे कुछ तो कहीं पे कुछ, तो हमें डिफिकल्टी होती है। अगर आपको ये सारे नाम याद होंगे तो आपको कभी डिफिकल्टी नहीं होगी। उसके बाद
एक दूसरी सिंबल है डिवीजन। अब इसे हम डिवाइड भी कह सकते हैं, डिवीजन भी कह सकते हैं, बाय भी कहते हैं, ओवर भी कहते हैं और अपॉन भी कहते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इन चारों सिंबल्स को जो है वो किस नाम से पुकारते हैं, वो अब आपकी मर्जी है। आप अगर आपको सारी याद होंगी तो आपको इंशाल्लाह डिफिकल्टी नहीं होगी। अब स्टूडेंट्स एक बहुत ही बड़ी बात मैं आपको बताने वाला हूं। बड़ी बात यह है कि अब देखिए, हर एक साइन जब अलग है तो इसका नाम भी अलग है। जिस तरह अगर मैं आपका जिक्र करूं या मेरा जिक्र करूं तो मेरा नाम अलग है। इसी तरीके से हर निशानी जब अलग अलग है तो इसका नाम भी अलग अलग है। जब इन चारों निशानियों को एक साथ रखेंगे, इकट्ठा करके रखेंगे, तो इनका नाम फिर कोई और होगा। जिस तरह देखें, हम इस दुनिया में हर एक बंदा अल्लाह ने बनाया है, हर एक बंदा एक दूसरे से यूनिक है, अलग है, डिफरेंट है। मगर जब सारे बंदों को मिला दें एक साथ तो हम कहते हैं भाई ये सारे इंसान हैं, तो गलत नहीं है। अशरफुल मखलूकात हैं तो गलत नहीं है। इसी तरीके से जब इन चारों निशानियों को हम मिला देंगे तो हम इनको, जब ये चारों निशानियों को हमने मिला दिया, अब हम इनको ये भी कह सकते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस, अलजेब्रिक ऑपरेशंस, फंडामेंटल ऑपरेशंस, अर्थमेटिक ऑपरेशंस या बाइनरी ऑपरेशंस। अब ऑपरेशन का मतलब वो काट पीट वाला ऑपरेशन नहीं है, यहां पर ये मैथमेटिक्स के ऑपरेशंस हैं। तो इनको हम किसी भी नाम से अगर आप पुकारें तो पुकार सकते हैं। तो मैथमेटिक्स में कई चैप्टर्स में मुख्तलिफ नाम यूज होते हैं। अगर ये नाम जो है फंडामेंटल ऑपरेशन जो है वो ज्यादातर फिजिक्स में स्केलर्स एंड वेक्टर्स चैप्टर में, जब हम वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन या डिवीजन के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो वहां पे हम जो नाम लेते हैं वो लेते हैं फंडामेंटल ऑपरेशंस। तो अगर आप कोई भी नाम अगर आपको याद होगा, हर नाम याद होगा, तो कहीं पे भी अगर इसका जिक्र होगा तो आप समझ जाएंगे हाँ ये फलाना बंदा है, ये इस चीज का जिक्र हो रहा है। तो इस वजह से आप सारे नाम ये याद रखिएगा। उसके बाद जो एक बेसिक सा टॉपिक है वो है वेरिएबल्स। अब ये जो वर्ड वेरिएबल है, अब वेरिएबल वर्ड का जो अगर हम मतलब देखें, अगर हम इसकी मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग है इसकी चेंजेबल, बदलने वाला, तब्दील होने वाला। वो चीज जिसके बदलने से, जिसके तब्दील होने से, जिसके चेंज होने से किसी पे फर्क ना पड़े। अगर हमसे कोई पूछे कि व्हाट डज इट मीन वर्ड वेरिएबल, तो हम कहेंगे वेरिएबल का मतलब है वो चीज जिसके चेंज होने से, बदलने से, तब्दील होने से किसी पे फर्क ना पड़े। स्टूडेंट्स, वेरिएबल ऐसे होते हैं जैसे इंसान के कपड़े, कपड़ों को बदलने से इंसान कभी तब्दील नहीं होता। हाँ, इंसान की पर्सनैलिटी पे फर्क जरूर है मगर इंसान कभी चेंज नहीं होता। इन द सेम वे वेरिएबल्स को चेंज करने से कभी नंबर पे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपसे कोई पूछे कि वेरिएबल्स कितने होते हैं तो हम कहेंगे वेरिएबल्स 26 होते हैं, क्योंकि एबीसी के अल्फाबेट्स में अल्फाबेट्स जो होते हैं वो 26 होते हैं। मगर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि मैथमेटिक्स में अगर हम एबीसी जो है अल्फाबेटिकल लेटर्स जो है वो अगर हम छोटे लिखते हैं तो उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। मगर अगर हम वेरिएबल्स एबीसी के अल्फाबेट्स अगर हम बड़े लिखेंगे तो उनका नाम फिर कोई और हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि वेरिएबल्स जो होते हैं वो 26 होते हैं। छोटी एबीसी को हम वेरिएबल्स कहते हैं। जिस तरह देखें यहां पर मैंने लिखा है 2x, मैं 2x को 2y भी लिख सकता हूं, 2z भी लिख सकता हूं, 2a भी लिख सकता हूं, 2c भी लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि वेरिएबल खुद कह रहा है, मैं नहीं कह रहा या कोई और नहीं कह रहा। वेरिएबल खुद कह रहा है कि भाई मैं वो हूं जो बदल जाता हूं, मेरे बदलने से, तब्दील होने से, चेंज होने से किसी नंबर पे फर्क नहीं पड़ता। तो इन द सेम वे अगर यहां पे x लिखें, y लिखें, z लिखें, a लिखें, आप कुछ भी लिखें 26 अल्फाबेट्स में से, तो नंबर पे फर्क नहीं पड़ता। अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात करें, मैंने यहां पे लिखा है 5xy, क्या हम 5xy को 5abc लिख सकते हैं? हम नहीं लिख सकते, क्योंकि वेरिएबल के चेंज होने से फर्क नहीं पड़ता। मगर
मगर वेरिएबल की क्वांटिटी को बदलने से, मिकदार के बदलने से, तादाद के बदलने से, अमाउंट के बदलने से फर्क पड़ता है। यहां पे वेरिएबल्स 2 हैं, यहां पे वेरिएबल्स 3 हैं। हां, यहां पर 2 है, यहां पर 2 होते कौन से भी तो हम कहते हैं कि हम लिख सकते हैं, मगर यहां पे क्वांटिटी वेरिएबल की 2 है, यहां पर 3 है। सो दैट्स वाई इस चीज को हम इस तरह नहीं लिख सकते। उसके बाद जो स्टूडेंट्स न्यू टॉपिक है वो है कांस्टेंट। अब जो वर्ड कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट वर्ड का मतलब है अनचेंजेबल, फिक्स, वो चीज जिससे हम चेंज ना कर सके, वो चीज जिससे हम बदला ना सके, वो चीज जो तब्दील ना हो सके, हम उसे मैथमेटिक्स में कांस्टेंट कहते हैं। जिस तरह मैं कहूं कयामत जरूर आएगी, हर इंसान को मौत जरूर आनी है, पंखा चलेगा हवा आएगी, सेवर चलेगा रोशनी आएगी, खाना खाएंगे मुंह खुल जाएगा, नहाएंगे गीले हो जाएंगे। जिस तरह ये बातें कांस्टेंट है, इसी तरीके से जो है कांस्टेंट वर्ड का मतलब है वो चीज जिसे हम बदला ना सके। जिस तरह हम अक्सर कहते हैं कि अगर आप सच बोलेंगे तो हमेशा कामयाब होंगे, मेहनत में अजमत है, अल्लाह ताला कभी किसी की मेहनत को जाया नहीं करता, लालच बुरी बला है। जिस तरह ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सच है, इसे हम कभी चेंज नहीं कर सकते, इसी तरीके से कांस्टेंट वर्ड का मतलब भी वही है, वो चीज जिसे हम बदला ना सकें। याद रखिएगा स्टूडेंट, दुनिया में हर नंबर कांस्टेंट होता है। नंबर्स के 2 किस्म होते हैं, या तो नंबर प्लस वाले या माइनस वाले। जिस तरह अगर दुनिया में हम लोगों का मिसाल लें, लोग अच्छे भी होते हैं, खराब भी होते हैं। इसी तरीके से नंबर्स भी 2 किस्म के होते हैं, प्लस वाले और माइनस वाले। इसी तरीके से दुनिया में चाहे नंबर प्लस का है, चाहे दुनिया में नंबर माइनस का है, हर नंबर कांस्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि हम कभी भी 1 को 2 नहीं कह सकते। जिस तरह ये 1 है, हम कभी 1 को 2 नहीं कह सकते, 2 को कभी हम 3 नहीं कह सकते, 3 को हम कभी -1 नहीं कह सकते, -1 को -2 नहीं कह सकते। इसी तरीके से नंबर्स को हम चेंज नहीं कर सकते। दुनिया में हर नंबर बराबर होता है अपने आप के। जिस तरह दुनिया में हम कहते हैं हर बंदा अल्लाह ने मुख्तलिफ बनाया है, हर चीज अपने आप के बराबर है, कोई चीज कभी दूसरे के बराबर नहीं होती। ये तो हम इंसान गलती करते हैं कि खुद को दूसरे के कंपेयर कर रहे होते हैं, तभी तो मुश्किलातों में है, तभी तो तकलीफों में है। तो कभी हमने खुद को किसी और के बराबर नहीं करना, कंपेयर नहीं करना, क्योंकि जब हम अपने खुद को किसी और के कंपेयर करते हैं तो हो सकता है उसके हालात दिखने में अच्छा है, ड्रेसअप में अच्छा है, लुकअप में अच्छा है, फ्रेशअप में अच्छा है, फैसअप में, मगर हो सकता है कि हमसे हालात उसके बुरे हो। तो कभी भी किसी खुद को किसी और से कंपेयर ना करें। और मैथमेटिक्स में भी एक प्रॉपर्टी है कि हर नंबर अपने आप के बराबर होता है। उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। को एक आगे की बात है, इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स, नंबर्स के 2 किस्म है, नंबर पॉजिटिव भी होते हैं, नंबर नेगेटिव भी होते हैं। पॉजिटिव का जिक्र हमने याद करें कि नेचुरल नंबर्स में किया था, मैंने मुख्तलिफ नाम बताए थे आपको। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरा लेक्चर नंबर 1 सुनेंगे, इंशाल्लाह आपको यह भी क्लियर हो जाएगा। तो पॉजिटिव मतलब प्लस वाले, नेगेटिव मतलब माइनस वाले। स्टूडेंट, इस दुनिया में हर चीज को पहचानने की कोई ना कोई निशानी होती है। जिस तरह देखें, अगर आपका कोई दोस्त कहीं से बाइक पे जा रहा है, कहीं जा रहा होता है, आपसे कोई पूछता है यार वो कौन है, तो आप कहते हैं ये मेरा दोस्त है। तो अगला बंदा पूछता है आपने कैसे पहचाना? यार मेरा जो दोस्त है ना वो बाइक चलाता है ना, तो थोड़ा सर टेढ़ा करके बाइक चलाता है, वो उसका जो चलने का स्टाइल है ना वो इस तरह का है। इसी तरीके से दुनिया में हर चीज की कोई ना कोई निशानी है। इसी तरीके से पॉजिटिव नंबर्स की निशानियां 2 होती हैं, या तो हम ये साइन निकालते हैं या तो हम ये साइन बनाते हैं। और जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनकी जो साइन होती है वो ये होती है या तो ये होती है। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक यहीं पे खत्म हुआ। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इससे बहुत कुछ सीखेंगे। मेरी छोटी सी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट्स, आप ये जो आज का जो मेरा लेक्चर था अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा, खुद तक महदूद नहीं रखिएगा, क्योंकि हो सकता है
कि मेरी इस छोटी सी कोशिश से या आपकी छोटी सी कोशिश से किसी स्टूडेंट को बहुत फायदा हो जाए और वो आगे बढ़ जाए, किसी मंजिल पे पहुंचे, उसके दुनिया के दुख दर्द खत्म हो जाएं और उसके माँ बाप कितने खुश होंगे और अल्लाह कितना खुश होगा और अल्लाह बदले में जो देगा वो लामहदूद देगा। हो सकता है इस छोटे से अमल की वजह से, आपके अमल की वजह से, आपके शेयर करने की वजह से, मेरे शेयर करने की वजह से, मेरे इस बात बताने की वजह से हो सकता है किसी का फायदा हो और आपकी और मेरी बख्शिश का सबब बन जाए। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरा लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। और स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो यू कैन फील फ्री टू आस्क कमेंट बॉक्स में। मुझे इस लेक्चर का रिस्पांस जरूर दीजिएगा मेरी, ताकि मैं उन कमेंट्स को पढ़ूंगा, आपके सवालों का जवाब भी दूंगा और मेरा दिल खुश होगा और मैं और मोटिवेट होऊंगा। मैं और आपके लिए अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन, अच्छे अच्छे लेक्चर्स जरूर बयान करूंगा। अगर मेरी किसी बात से, अगर आपका किसी का दिल दुखा है तो मैं माजरत चाहता हूं, सॉरी टू से, और मैंने कोई भी बात की होगी तो आपके दिल दुखाने के लिए नहीं की होगी। तो उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह आपको ये बहुत समझ में आया होगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड। अल्लाह हाफिज।